दो ही ऐसे हैं जो बिना भाव के भी तुम्हें परम पद दे देंगे। एक तो नाम महाराज, भगवान का नाम, और दूसरा संत महाराज। संत कृपा करें तो घोर पापी को भी महात्मा बना दें, और बना दिया। बहुत से ऐसे प्रसंग हैं। सच्चे संत मिल जाएं जो भगवान में रमण करते हैं, तो जैसे लोहा का भाव हो या ना हो, पारसमणि छू जाए तो सोना बन ही जाएगा, ऐसे हमारे भाव हो या ना हो, संत मिल जाए तो हमारे अंदर के दुर्गुणों का नाश हो ही जाएगा और हम स्वर्ण की भांति चमकने लगेंगे, सद्गुण संपन्न हो जाएंगे। तो सच्चे संत कैसे मिले, क्या करें जिससे हमें सच्चे संत मिले और उनसे हमारा कल्याण हो? तो देखो, सच्चे संतों की जमात नहीं होती, भीड़। सच्चे संतों की जमात नहीं होती। आपकी प्रबल श्रद्धा और उत्कंठा हो कि मुझे सच्चे संत मिले, तो भगवान आप पर कृपा करें पहले, फिर आपको सच्चे संत मिलेंगे। जब आपकी प्रबल श्रद्धा और चाह हुई या प्रबल पुण्य पल एकत्रित हुआ तो भगवान की कृपा हुई और फिर तुम्हें साधु समागम मिला। सच्चे संत भगवान की कृपा से मिलते हैं। संत मिलन की तीव्र आकांक्षा करो, भगवान से पुकारो कि आप सच्चे संत का हमें संग दे दो। संत मिलन के लिए भगवान से प्रार्थना करो, आराधना करो। जब भगवत कृपा हो जाएगी, या तुम्हें वहां पहुंचा दिया जाएगा या वो संत तुम्हारे पास स्वयं आ जाएंगे और तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। संत मिलन का मतलब है परम कल्याण हो जाना। अब निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि अब मुझ भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आज दरस दीना। अब निश्चित भगवत प्राप्ति होनी है, क्योंकि संत समागम मिल गया। दर्शन, संत संभाषण, संत सहवास, संत स्मरण एकांत में निश्चित भगवत प्राप्ति करा देगा। ना पहचानने पर भी केवल दर्शन के फल स्वरूप से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप जानते नहीं सच्चे महापुरुष, लेकिन देख लिया तो उनके देखने मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, अज्ञान का नाश हो जाएगा और भगवत प्राप्ति का राह, जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है, वो पुष्ट होने लगेगा अनजाने में। और कहीं जानकर श्रद्धा पूर्वक तब तो क्या कहना है। तो आप बताइए, क्या संत दर्शन का फल है पाप नष्ट हो जाना? संत दर्शन का फल है संत बन जाना। सही माने में संत दर्शन का फल है संत बन जाना। बाहर से भले संत ना बने, लेकिन अंदर से वो संत बन जाता है। अनजाने में यदि किसी को संत समागम मिल जाए तो संत के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, अवगुण नष्ट हो जाएंगे और उनमें संतों के गुण प्रकाशित हो जाएंगे। संत के अंदर जो भागवतिक परमाणु होते हैं, वो दर्शन करने वाले, स्पर्श करने वाले, संभाषण करने वाले, जो संत से बातचीत कर ले तो उसके भजन का उस दिन का छठा हिस्सा उसे मिल जाता है, बातचीत करने वाले को। ये हमने सिद्ध महापुरुष से सुना है कि अगर संत तुमसे बातचीत कर ले तो उस दिन का, एक दिन का भजन का छठा हिस्सा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो संत के अंदर जो भागवतिक परमाणु होते हैं वो उस काम करते हैं। उस सामने वाले को देखा, बातचीत की, स्पर्श किया या पास बैठा या प्रसाद कुछ, उससे उसके अंदर के परमाणु बदल जाते हैं और वो आगे चलकर संत ही बन जाएगा। भेष भले न रखे, उसकी स्थिति साधुतामयी होगी, उसका स्वभाव संतमय होगा। लोग कहते हैं कि संतों की चरण धूल सिर पर लगाओ, ये क्या है, इसका क्या महात्मा है? संत की चरण धूल सिर चढ़ाने की तो बात रही दूर, यदि उनके चरणों का चिंतन कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर उनके चरणों की स्पर्श की हुई यदि धूल माथे पे चढ़ गई तो तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और निश्चित तुम भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन जाओगे, यदि संत चरण धूलि सर पर धारण करोगे। संत चरण धूलि अंतःकरण को शुद्ध करके भगवत साक्षात्कार करा देती है। और फिर श्री जी की चरण धूलि ले कहते वृंदावन की रज माथे पे लगाओ, पूरे शरीर पे अभिषेक करो, लोटो इस रज में,
तुम्हारे भाग्य बदल जाएंगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। संतों की वाणी की बड़ी महिमा, इसका क्या प्रभाव है? वाणी का सीधा स्पर्श हृदय में और परिवर्तन, ये संत वाणी का प्रभाव है। जो जितना पहुंचा हुआ उतनी जोर की वाणी काम करेगी, सुनते ही हमारा हृदय परिवर्तित हो जाएगा। अगर कहीं हम उनको देख सकें, सामने बैठकर उपदेश सुन सकें और उसका मनन कर सके तो कहना ही है क्या है। लेकिन केवल अगर हमने सुन भी लिया है तो उसका फल होगा दुर्गुणों का नाश और सद्गुणों का प्रकाश। संत वाणी अमोघ है। आज तक किसी का भी कल्याण हुआ है तो संत वाणी से हुआ है। किसी की मति गति की रति सब विशुद्ध हुई है तो संत वाणी से हुई है। सत्संग क्या है? जिन भोगों से हमारा अंतःकरण मलिन हुआ, दुष्ट विचार हमारे हृदय में आते थे, उससे हमारा अंतःकरण मलिन हुआ। सत्संग की पहचान है कि तुम्हारा मलिन करने वाला अंतःकरण के जो भोग हैं और जो दुष्ट विचार हैं उनका नाश हो जाए तो आपका सत्संग हुआ, नहीं तो बदसंग है। जिस वाणी के श्रवण से अंतःकरण मलिन करने वाले जो विषय भोग हैं, गंदे भोग हैं, उनका त्याग हो जाए, दुष्ट विचारों का त्याग हो जाए, तो जानो सत्संग हुआ है। विषय और भगवान, एक तरफ भगवान एक तरफ विषय। माया का प्रभाव, भगवान का विस्मरण, विषय का स्मरण। सत्संग का प्रभाव, विषयों का विस्मरण और भगवान का स्मरण। हमारा प्रभु के साथ सत संबंध है, उसी में स्थित हो जाना सत्संग है। मैं भगवान का, भगवान मेरे। सत्संग का फल क्या है? अंतःकरण को बिगाड़ने वाले भोगों का त्याग, दुष्ट विचारों का त्याग और भगवान से अपनापन हो जाना। मैं भगवान का, भगवान मेरे। सत्संग का स्वरूप क्या है? इसके दो स्वरूप हैं। एक जो अंतःकरण की शुद्धि में कारण बनकर मोक्ष की प्राप्ति में साधन रूप होता है, ये उपदेश से होता है। एक सत्संग हुआ, उपदेश दे दिया, अब उसको अपने आचरण में उतारो और उतार कर भगवत प्राप्ति करो। और एक होता है संत संग, वो हुआ सत्संग उपदेश का। अब एक होता है संत संग, जैसे बच्चा माँ के पास रहता है, उसको उपदेश से मतलब नहीं है, वो केवल माँ को देखता है, माँ के पवाए पाता है, माँ के सुलाए सोता है, माँ के जगाए जगता है। माँ की तरह किसी संत के भरोसे आश्रय में जो पल रहे हैं, इनको किसी साधन पक्ष को लेकर के मोक्ष पदवी नहीं है, ये संग के प्रभाव से वहां पहुंच जाएंगे। दूसरे की विशेष महिमा है इनमें, पहले की अपेक्षा दूसरे की विशेष महिमा है। उपदेश सुनकर और उसके अनुसार चलकर मोक्ष पदवी प्राप्त करना और अपने को सर्वतोभावेन किसी संत के हाथ बेच देना। सत्संग अगर ना मिले तो क्या करें? बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको सत्संग मिलता है। बड़े अहोभाग्य, भगवान की बड़ी कृपा की रोज हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य मिलता है। यदि सत्संग ना मिले तो क्या करें? बड़ा संभव समस्या आ गई। अब भगवान नाम के बिना जीवन अधूरा है, भजन ही है, और भजन न हो संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, भजन बिना प्रेम नहीं, और साधु संग के बिना भजन नहीं। तो ग्रंथों का आश्रय ले। हम गीता जी पढ़ रहे तो भगवान का संग कर रहे हैं। जिसके दर्शन, स्पर्श, संभाषण से अमृत पद की प्राप्ति हो जाए वो महात्मा है। अगर हम संत महापुरुषों की पहचान करना चाहें तो किन लक्षणों से पहचानें? कोई पहचान नहीं। बाहरी बहुत से ऐसे आचरण संतों के होते हैं जिनसे आप ये मानना भी नहीं चाहेंगे कि ये संत हैं और बहुत उच्च कोटि के संत हैं। ऐसे संतों की बाहरी लक्षण देखें जिनसे आप पहचान नहीं सकते। बुद्धि प्राकृतिक है, वो
त्रिगुणातीत अपराकृत महापुरुषों की पहचान कैसे कर सकती है। पर इतना जरूर हम कहते हैं कि सच्चे महापुरुष का यदि अनजाने में भी संग हो जाए तो निश्चित उसे भगवत प्राप्ति होगी।